कहानी का शीर्षक आखिरी खत। कहानी का सारांश। ये कहानी एक बुजुर्ग पोस्टमास्टर रामदीन और एक गुमनाम पत्र के इर्द गिर्द घूमती है जो एक छोटे से गांव के डाकघर में आता है। ये पत्र 30 साल बाद एक ऐसे पते पर आता है जो अब अस्तित्व में नहीं है। रामदीन रिटायरमेंट से पहले इस पत्र को सही व्यक्ति तक पहुंचाने की ठान लेता है और इसी तलाश में उसे एक पुरानी प्रेम कहानी, टूटा हुआ रिश्ता और अधूरी ख्वाहिशें मिलती हैं। कहानी की रूपरेखा 1। परिचय। रामदीन 62 वर्षीय एक ईमानदार पोस्टमास्टर है। गांव में उसका बहुत सम्मान है। वह हमेशा हर चिट्ठी को समय पर पहुंचाता है। 2। घटना का आरंभ। एक दिन उसे एक बहुत पुराना और धूल से अटा हुआ लिफाफा मिलता है। उस पर लिखा है, नीला बंगला, आम के पेड़ों के पीछे, रामगढ़। लेकिन वह जगह अब गांव में नहीं है। 3। जिज्ञासा और खोज। वह रिटायरमेंट से पहले उस पत्र को उसके हकदार तक पहुंचाना चाहता है। गांव के बुजुर्गों से पूछता है, तहसील में जाता है, पुराने रिकॉर्ड खंगालता है। 4। बीते समय की कहानी। धीरे धीरे सामने आता है कि यह पत्र सरिता नाम की लड़की ने अपने प्रेमी विनोद को लिखा था जो शहर चला गया था। लेकिन ये पत्र कभी भेजा ही नहीं गया, बल्कि उसके भाई ने रोक लिया था। 5। वर्तमान की टकराहट। रामदीन को अंत में पता चलता है कि सरिता अब इस गांव में नहीं, लेकिन पास के वृद्धाश्रम में है। वह उसे खोज निकालता है। 6। भावनात्मक मोड़। रामदीन उसे वह पत्र देता है और सरिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसमें विनोद के लिए आखिरी अलविदा लिखा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। वृद्धाश्रम में एक और बुजुर्ग है, विनोद। 7। समाप्ति। दोनों वर्षों बाद मिलते हैं। वो कोई रोमांटिक अंत नहीं होता, लेकिन एक सुकून भरा क्षण होता है। एक अधूरी कहानी को शांति मिलती है। रामदीन रिटायर होता है, लेकिन यह आखिरी डिलीवरी उसकी जिंदगी की सबसे अहम साबित होती है। शैली। ये कहानी भावनात्मक है, पर धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जिसमें पुराने जमाने की सादगी और इंसानियत का रंग है।